गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट मैथ क्लास 10। देखो इसमें हम सब्जेक्ट में हम चैप्टर उठाया है द्विघात समीकरण। सबसे पहले क्या हम समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। देखो द्विघात समीकरण, द्विघात जिसमें भी दो घात होगी, कितनी घात होगी? दो घात। हम कह सकते हैं वो समीकरण जिसकी दो घात होती है वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं, पहले ये बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, इन दोनों में अंतर क्या होता है? किस किस में? देखो द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में। देखो हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी दो घात हो, इस समीकरण में दो घात हो, लेकिन जैसे मान लो px बहुपद है मेरा 6x² प्लस के 2x प्लस के 3, हम कह सकते हैं ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर 6x² प्लस के 2x प्लस के 3 बराबर 0, अगर किसी भी बहुपद के बराबर में 0 लग जाता है तो हम कह सकते हैं क्या कहलाता है? हमारा समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? समीकरण। तो क्या हो जाएगा हमारा 6x² प्लस के 2x प्लस 3 बराबर 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना? समझ आएगा? द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में पहला अंतर क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे बहुपद और समीकरण अंतर क्या होता है। हम कह सकते हैं अगर कोई हमारा px है इसके बराबर 0 होता है तो वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है? जैसे अब बात करते हैं हमारा समीकरण, द्विघात समीकरण होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले जानेंगे इसका मानक समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ये होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर भी a बराबर 0 ना होना चाहिए। ठीक है ना? जहां भी a बराबर 0 ना होना चाहिए तो हमारा वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का मानक समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण कहलाता है? मानक। मतलब मानक ये होता है इसी के अनुसार होना चाहिए। जैसे मैं अब एग्जांपल की बात करूं, पहला एग्जांपल देखते हैं हम √3x² माइनस के 2x प्लस के 1/4 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? देखो सबसे पहले हम देखेंगे a की जगह पे ये है, कोई दिक्कत नहीं, 0 तो नहीं है। x² है, बिल्कुल है। b 2x प्लस c, मतलब हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ये फूलों का है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो। ठीक है ना? अब दूसरा एग्जांपल हम देखें x² माइनस के 6 बराबर 0। देखो क्या ये है? बिल्कुल। देखो अब मैं इसकी कर रहा हूं तुलना, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, जहां a के बराबर तो 1 है, लेकिन मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा है a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a का वैल्यू होना चाहिए बस। b की जगह 0, c की जगह 0, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये भी है, ये भी है। x² माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि यहाँ b है नहीं है, c का मान 6, तो हम कह सकते हैं ये भी है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस के 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? देखो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई दोनों में आपस में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस के 5x प्लस के 6 प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो x² प्लस के 5x प्लस के 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ये भी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। अगली बात करते हैं, अगर एक क्वेश्चन की एग्जाम की बात करते हैं, क्या क्या है? देखो क्या ये द्विघात समीकरण है? x³ प्लस के 3x² प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? नो। क्यों? अब पूछोगे क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात 3 है। कितनी घात? 3। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं? ओनली द्विघात समीकरण। किसकी बात कर रहे हैं? द्विघात समीकरण, और उसकी घात कितनी है? 3, तो ये नहीं होगा। ठीक है? समझ आ रहा है ना?
क्योंकि हम ओनली बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, और ये घात है भाई त्रिघात, तो हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखो इसको देखते हैं हम, क्या ये होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 2x माइनस 3, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस 1 बराबर 2x माइनस के 3। देखो x स्क्वायर सब एक तरफ लेके आओ, तो माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 4 और प्लस के 3 बराबर 0, क्योंकि इधर आएंगे तो चिन्ह कैसे हो जाएंगे विपरीत, ये हो जाएगा x स्क्वायर 4 और 2 6 माइनस के 6x और 4 और 3 7 प्लस के 7 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। ऐसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, घर पे करना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, है होमवर्क में थोड़ा। पहला x प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x प्लस 3, आपको ये करना है। दूसरा x 2x प्लस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 1। तीसरा x प्लस 1x बराबर 1। चौथा ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। पांचवा ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 9 बराबर x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, जैसे मैंने आपको भी समझाया है। द्विघात समीकरण में बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है, यस या नो में आंसर आपको देना है, यस या नो में बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है। और देखो ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है माइंड में, ये आपका बेसिक है द्विघात समीकरण का। आगे क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।